हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमको नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। 38 लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या आप उनमें से एक हैं जो 38 लोगों को कम्पीट कर सकते हैं? मतलब आप ये सोचते हैं कि हम पढ़े भी नहीं, लिखे भी नहीं और सरकार हमको घर बैठे जॉब दे दे। 30% युवा है, 2% नौकरियां है। देखिए नरेंद्र मोदी ने कहे थे 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए हर एक साल। 2014 में डॉलर कितना था? यही समथिंग 63 था। अब कितना है? 83 है। ये कांग्रेस की सरकार होती था 140 हो जाते थे। मैं रोजगार के बारे में बोल रहा हूँ। क्या लगता है बीजेपी बीते 10 सालों में रोजगार नहीं दे पाई युवाओं को? रिड्यूस की है भाई। 2019 के बाद 2024 में 19 में 35,000 वैकेंसी थी, 2024 में 5,000 वैकेंसी है। बताइए बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, 38 को सीट दिया है टेक्नीशियन का। 38 यानी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना आसान है? लोकसभा का इलेक्शन लड़ना आसान है ना? एक टेक्नीशियन के एक पोस्ट के लिए 1 लाख लोगों का फाइट है। 1 लाख नहीं भी माने, हटाइए, 10,000 ही लोगों का फाइट है। और एक सीट के लिए कितने पार्टियां लड़ेगी? 16 पार्टियां। 16 पार्टियों में एक आदमी का सिलेक्शन होगा। और 40 जो 38 सीट है उसके लिए देख लीजिए कि कितने उम्मीदवारों का है कॉन्टेस्ट। और 2019 के बाद 24 में आ रही है अब वैकेंसी, 29 में आएगी। ये लोकसभा, ये जो बीजेपी है, ये अपना चुनाव से संबंधित सरकारी रोजगार को बना दिया है कि जब जब चुनाव आएगा तब इनका सरकारी रोजगार का वैकेंसी निकलेगा। आप बताइए कि 5 साल में जितने लोगों का एज सरप्लस हो गया होगा उनको आप वापस कर दीजिएगा। मोदी सरकार तो ये आंकड़ा देती है कि जब हमारी सरकार 2024 में बनी तो उस समय सवाल सुनिए। हमारी देश में 2024 में सरकार बनी, उस समय 11 करोड़ पीएफ अकाउंट थे जो कि अब बढ़कर 27 करोड़ हो चुके। तो 16 करोड़ जो नए अकाउंट खुले हैं पीएफ के, क्या वो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है? अकाउंट यूं ही खुले जा रहे हैं? भैया मैं सरकार हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमको नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। 38 इन्होंने अभी बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दिया। 38 लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या आप उनमें से एक हैं जो 38 लोगों को कम्पीट कर सकते हैं? मतलब आप ये सोचते हैं कि हम पढ़े भी नहीं, लिखे भी नहीं और सरकार हमको घर बैठे जॉब दे दे। ये कैसे हो सकता है भैया? ये कैसे हो सकता है कि आप अगर 38 वैकेंसी निकलती है तो आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप उन 38 लोगों में शामिल होइए। अगर आप नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब आपका टोटल फेलियर है। और एक फेलियर इंसान गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे देश की मेंटालिटी ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए? क्योंकि हम करप्शन करेंगे, हम काम नहीं करेंगे और हमको पेंशन चाहिए। ये 3 सहूलियतें हमको मिलनी चाहिए। घूस लेने की आज़ादी, सस्पेंशन से आज़ादी और काम ना करने की आज़ादी। ये तीनों काम होना चाहिए, जिसके लिए हमको सरकारी नौकरी करनी है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको एटलीस्ट काबिल होना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारे देश का एक नॉर्मल सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि एटलीस्ट युवाओं को 60 आवर्स काम करना चाहिए। जब मैं जॉब कर रहा था अपनी जॉब के लिए, मैंने वीक के 100 आवर काम किए हैं। मेरा प्लान था, मैंने 4 साल जॉब किया, आज जॉब छोड़ चुका हूँ। मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिंबॉलिक जवाब देना चाहता हूँ। ये सर आप नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अच्छा बोलते हैं। सुनिए मैं डेटा पे बात करता हूँ। ये हमारे पास भी डेटा सर सुन तो लो। अच्छा नॉन स्टॉप बोल रहे, सुन तो लो। यही तो दिक्कत है, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग सुनते नहीं। सुनिए 30% युवा है, 2% नौकरियां है। सर 2% नौकरियां है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। भैया सिस्टम बनो, सिस्टम के पीछे भागो मत। आज यूरोप अमेरिका क्यों आगे है? वहाँ के बच्चे ना सिस्टम बनते, सिस्टम के पीछे भागते मत नहीं है। ये सर की दिक्कत ये है, मतलब कि ये सर कितने साल आपको तैयारी करते हो गए? सर कितने साल तैयारी करते होगे? पूछ क्या तैयारी करते कितने साल हो गए? नहीं, ये इनका सवाल क्या है? सर क्वेश्चन का मैं जवाब पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन का नहीं, पहले उनका क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। वो बोले कि हम सरकारी जॉब में थे, रिटायर होके अब हम बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट में। अच्छा ठीक है, नहीं हमको पता नहीं है सर, सॉरी
सॉरी हमको नहीं पता। नहीं तो हमको लगा सरकारी जॉब से नहीं, प्राइवेट जॉब से। और इतना पैसा मिलता है कि अरे आई एम सॉरी, हमको जानकारी नहीं था। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये इनके रोल मॉडल है, जो मतलब कि मिस्टेक हो सकता है आपके। मुझे पता है आपके रोल मॉडल कौन है। मैं ये बिल्कुल ये, और रही बात रोल मॉडल पे आप अरे नहीं बिल्कुल यार, क्यों नहीं, आप सरकारी एम्प्लॉय, अरे यार अब देखो यहीं पे आप स्लिप हो गए। अब अगले ने कहा गवर्नमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर, तो आप ये सरकारी की बात कर। कोई नहीं आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये सर है, देखिए अरे आप नॉन स्टॉप बोलते गए साहब, आप अरे यार क्या बात करते हो। देखिए मेरे हिसाब से भैया सिस्टम बनो, सिस्टम के पीछे भागो मत। देखो चूहे की रेस में भागोगे ना, अबल भी आओगे ना, वो चूहे की रेस है, ठीक है। अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि वो अमीर है, अमेरिका इसलिए अमीर है वहाँ के बच्चे नवाचार, इन्वेशन कुछ अलग करते हैं। भैया करो ना यार। अब इनको बताइए, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था? बताइए इनको। पूंजीवादी, बहुत अच्छा सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया। पूंजीवादी बोला सर ने। ये हमारे कांग्रेस की युवराज कहते हैं अडानी चोर, अंबानी चोर। मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट पूंजीपति देश को चलाते हैं। अमेरिका में, ये न्यूयॉर्क शहर में अकेले कितने अरब, ये 100 अरब पति है। अमेरिका में कितने हैं, सॉरी मतलब कि समथिंग मेरे हिसाब से, मैं डेटा में बात करता हूँ। लोग हैं यहाँ के, ये लोग बात कर रहे हैं ना, अगर इनको किसी यूएस के रेस्टोरेंट में अगर मैं जॉब के लिए लगवा दूं, ठीक है, ये 2 दिन के बाद अगर इनको पैरासीटामोल की गोली ना खानी पड़े 6 महीना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? बताया गया कि दो दिन में आप ये इन लोग ये आए, ये सीधा कांग्रेस पे। मैं आपसे इस मुद्दे की बात करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके की सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से? हम जॉब कर रहे हैं। हम किस तरीके की सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से? किसकी कर रहे हो? नहीं हम जॉब कर रहे हैं। क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? अरे क्यों, जनता की आवाज उठाना हमारा दायित्व है। आप बताइए किस सरकार, इधर देखिए, किस सरकारी नौकरी की वैकेंसी में आपको लगता है कि सरकार कटौती कर रही है? कौन सी सरकारी नौकरी देश में कमी है? मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम भी उनको चुनते हैं, तो उनको रोजगार उनसे मांगना ये भी हमारा दायित्व है। हाँ तो ये मांग रहे हैं, तो इन लोग देखिए नरेंद्र मोदी ने कहे थे 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए हर एक साल, और देखिए 2 करोड़ तो छोड़िए, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही। गूगल करके देखिएगा। इनके लिए ना सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती है। बताइए कि नरेंद्र मोदी को रोजगार छोड़ा के किसी भी मुद्दा पे इतना देर में मैं क्रिटिसाइज किया हूँ, तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी को कर ही नहीं सकते भाई। पर कैपिटा इनकम दुगना कर दिए, ये दिक्कत है। जो डॉलर कितना, सर सुन तो लो यार, आप बोलते बोलते नहीं, अरे सुन तो लो यार। अरे कैम्ब्रिज वाले भैया सुन तो लो, आप कितना पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएट हूँ सर। ग्रेजुएट हो किस सब्जेक्ट में? कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अच्छा, तो आप कंपटीशन में बैठिए ना, नौकरियां निकलती हैं कंपटीशन में सर। साहब अब आप रोजगार कर रहे हो? हाँ मैं रोजगार कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि ठीक है कि 5000 का वैकेंसी सरकार के पास है, कि हमारे पास 5000 जॉब है, तो 5000 जॉब आप हर साल दो ना भाई। 5 साल के बाद आप निकालते हो, जब चुनाव आता है तभी रोजगार का आपको ख्याल आता है। भैया अपने घर का देखो ना यार, पड़ोसी का घर क्यों देख रहे हो? पहले अपना देखो ना यार। भागो नहीं, आप अपना रोजगार करो यार, औरों को रोजगार दो, कोई जरूरी थोड़ी है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से लोन लीजिए, आप अपना कोई रोजगार करिए, औरों को रोजगार दीजिए। आप हमेशा सरकारी नौकरी की क्यों आस रखते हैं? बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के फंड में जो पैसा आते हैं, क्या उससे सरकारी नौकरी गवर्नमेंट का फंड मत देखिए, आप अपना फंड देखिए। ओला को देख लिए, उबर को देख लिए, ये जितने भी हैं सब IITian है। ओला भावेश अग्रवाल हो गया, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो जितने भी है वो IITian। मैंने अपना काम, मैंने अपना रोजगार करके, निचले स्तर से छोटा रोजगार करके अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएट कराया। वो दोनों प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। आप लोग क्या एजेंडा है? सिर्फ सरकार को बदनाम करना है। सिर्फ सरकार को बदनाम करना, नौकरी। ये देखिए, ये भी अपना रोजगार कर रहे हैं, ये सोचते तो मुझे आज तक में नौकरी मिले, मुझे जी न्यूज में भैया वो अपना स्टार्टअप किए हैं। अरे
क्या बोलो, सरकारी नौकरी के अलावा हमने सरकार को बताओ सरकार इतनी नौकरी कहाँ से दे देगी, हर साल कहाँ से पैदा कर दे। सरकार ने कहा छोटे छोटे लघु उद्योग लगाओ और कम से कम सभी लोगों को नौकरी दो। ये कहते हैं हर बारी की नौकरी, ये बता हर 5 साल में कहाँ से नौकरी युवा है, सबको नौकरी मिलेगी। 2% युवा है, ये सुनो 2% नौकरी है और 30% युवा है, सबको नौकरी कौन कैसे मिलेगी यार? कोई भी लॉजिक नहीं बात करते, किसी की भी सरकार हो नहीं। अभी वो जो कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार, ठीक है, बहुत लोग एजेंडा बना करके आते हैं रोजगार के नाम पर भ्रमित करेंगे। अब जो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं रोजगार कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, बोला ना उन्होंने, लेकिन क्या भ्रमित करके वो चले गए। अब बात आती है क्या नाम है ये कांग्रेस के शासन की बात। भाई साहब 2014 से पहले दबा के बम ब्लास्ट होते थे, ठीक है। मेरे को वो सरकार चाहिए क्या नाम है जिसने जो बंद करा दिए, ठीक है। 2014 से पहले खूब दबा करके क्या नाम है ये कश्मीर चिल्लाने वाला पाकिस्तान, कश्मीर चिल्लाने वाला पाकिस्तान आज क्या नाम है आटा मांग रहा है ये, ठीक है। बहुत क्या नाम है आज के टाइम में भाई हमें सुकून है और क्या नाम है सुकून की जिंदगी जी रहे हैं भाई, बिल्कुल यार। देखो क्या नाम है, अगर क्या नाम है हमने इस सरकार को पलट दिया, अगर सरकार नहीं रहेगी तो वो तो क्या नाम है और भी ज्यादा खराब माहौल हो जाएगा, और भी ज्यादा खराब माहौल होएगा, नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सब कहते देश बर्बाद कर दिए, बर्बाद करे, कैसे बर्बाद किया मैं बता रहा हूँ आपको। 2014 में डॉलर कितना था, यही समथिंग 63 था, अब कितना है 83 है। पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, इसका मतलब कि कैलकुलेशन कर लो आप, 126 रुपये होना चाहिए, नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सरकार होती था 140 हो जाते थे। सुनो देश आज़ाद होता 1947 में, रुपया और डॉलर इक्वल था, ये कांग्रेस की देन थी जो 63 पे लेके आई थी। और सुनो क्या कहते हैं ये, अरे साहब कम किसी भी की सरकार, अरे किसी की भी सरकार 83 हुआ है ना, अरे ये तो बेटा इनकम दुगना हो गया। जो भैया तुम 7,000 कमा रहे थे वो 14-15,000 कमा रहे हो। अरे यार जा रही है गवर्नमेंट, तुम बेरोजगार हो तो मैं बेरोजगार नहीं अरे हूँ, यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार नहीं अरे हूँ। बस यही दिक्कत है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो जॉब होनी चाहिए। देखो 2% नौकरी है और 30% युवा है, सबको मिलेगी नौकरी? आप बताइए। अरे यार कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और सुनिए ये देखो और देखो मतलब कि 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये दिक्कत है। और जहाँ तक कि आप टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी है। अरे यार बंदे की वो सैलरी कहाँ गई, एम्प्लॉयमेंट कहाँ गया गवर्नमेंट सेक्टर में? ये ना सर ना 2014 के बाद गरीब हुए, मैं भी 2014, जब जितने भी भारतवासी है 2014 के हिसाब से गरीब हुए, नहीं सर आप? अरे यार किस तरीके की गर्मा गर्मी की बहस हमें देखने को मिली यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पे हो या अन्य तमाम मुद्दों पे। जो पिछले 10 साल का शासन रहा है, कहीं ना कहीं जनता उसको लेकर दो पक्षों में बटी हुई है। अब पता तो तभी चलेगा जब वोट पड़ेंगे और 2024 में देखा जाएगा कि क्या नरेंद्र मोदी के काम पर वोट डलता है या फिर जैसा बताया जा रहा है कि विपक्षी देश को सरकार ने बर्बाद कर दिया है, उस पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।